नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द बिग बुल। स्टॉक नेम है बीएलबी लिमिटेड। आगे हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट कैप, की पॉइंट, कंपनी स्ट्रेंथ, फोरम सेंटीमेंट, एक्सपेक्टेड टारगेट, एक्सपेक्टेड चार्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, डेटा एनालिसिस, सीक्रेट डेटा। मार्केट कैप देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 111 करोड़ का है। पी ट्रेलिंग 12 मंथ 12.28 है। पीबी रेशियो 1.15 है। इंडस्ट्री पी 27 का है। तो इंडस्ट्री पी के हिसाब से पी ट्रेलिंग 12 मंथ 12 है तो कंपनी अंडर वैल्यू है, तो डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं लग रही है मुझे। डेब्ट टू इक्विटी 0 है। ROE 2.71% है। EPS 1.71% है, जो कि ये दोनों निगेटिव साइन है। डिविडेंड यील्ड 0.0% है। बुक वैल्यू 18.22 है। अब देख सकते हैं कंपनी अपने बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है, ये एक अच्छी बात है। फेस वैल्यू 1 का है। देखिए दोस्तों, हम लोग ऐसी कंपनी आपके लिए लाते हैं कि आप लॉन्ग टर्म में 3x 2x 5x तक पैसा कमा सकते हैं। तो इसलिए कहता है फंडामेंटल डेटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। की पॉइंट देख लेते हैं। बीएलबी लिमिटेड इन्वेस्ट एंड ट्रेड इन शेयर, सिक्योरिटी एंड कमोडिटी प्राइमली इन इंडिया। इनका काम जो है इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग एंड सिक्योरिटी में ये काम करते हैं इंडिया के अंदर। द कंपनी वाज फाउंडेड इन 1965। कंपनी बहुत पुराना है, 1965 में ही फाउंड हुआ था इन न्यू दिल्ली। दिल्ली का ही कंपनी है। चलिए आगे बात करते हैं। कंपनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर अंडर रडार स्टॉक। कंपनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है और अंडर रडार में है, अभी बाइंग जोन में है। राइजिंग नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी। इनका कैश फ्लो भी बढ़ रहा है और कैश भी बढ़ रहा है ऑपरेशन एक्टिविटी से। कंपनी विथ हाई TTM EPS ग्रोथ। हाई TTM EPS ग्रोथ कह रहा है, EPS तो हाई है नहीं यार, 1.71 है, पता नहीं कैसे इन्होंने दिया है। इंक्रीज रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द लास्ट 3 क्वार्टर। पिछले 3 क्वार्टर से इनका आमदनी बढ़ रहा है। स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी फ्रॉम कोर बिजनेस। तो स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी है इनके पास। कंपनी विथ 0 प्रमोटर प्लेस्ड। कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं है। फोरम सेंटीमेंट देखते हैं। 100% बाइंग की तरफ रिकमेंडेशन है और मुझे लगता है कि ये बॉटम ऑलरेडी बना चुका है। यहाँ से नीचे जाने की संभावना इसका 30%, 30-70 का रेशियो है। 30% नीचे जाने की संभावना है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि ये इससे नीचे अब जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। डाउन साइड देखते हैं 16.49। जैसे कि मैंने चार्ट को पढ़ा है, चार्ट के हिसाब से 16.49 जा सकता है। अप साइड 50+ है। इसमें भी खोने को कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। रेजिस्टेंस फेस करेगा ये 35 पे। 35 पे जाके थोड़ा सा वहाँ पे रेजिस्टेंस ये फेस करेगा, वहाँ पे टाइम लेगा। और करंट प्राइस 18.96 है। तो मेरे हिसाब से अगर दोस्तों ये अगर 18 रुपये में मिल जाता है, 17.5 रुपये में, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। एक्सपेक्टेड चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं जैसा कि 5 साल का चार्ट है हमारे पास। ये हम अप ट्रेंड में स्टॉक है, ऊपर जा रही है, थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रही है, नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, थोड़ा और ऊपर हाई लगा रही है। मतलब इस तरह से ही काम करिए। बीच में एक छोटा सा W पैटर्न बना, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आई, फिर छोटा सा W पैटर्न बना और ऊपर गई, फिर नीचे आई है। और यहाँ भी मुझे लग रहा है कि छोटा सा W पैटर्न बनाएगा और ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो आने वाले 1-2 सालों में ये आपको 70-80 रुपये दिखा सकता है। चार्ट तो यही कह रहा है, तो इसलिए कहता हूँ कि चार्ट समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बात करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर के पास 36.84% है और पब्लिक के पास 63.16% है। तो ये समझने वाली बात है, पब्लिक में भी बड़े प्लेयर्स होते हैं।
और अच्छा खासा स्टेक प्रमोटर के पास भी है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं लग रही है मुझे। चलिए डेटा एनालिसिस देख लेते हैं। हमारे पास डेटा 27 सितंबर 24 टू 22 अक्टूबर 24 का तक है। जैसा कि दोस्तों हम डेटा देख रहे हैं, वॉल्यूम्स 27 को है 64,595 और वैल्यू है 13,17,658 और नंबर ऑफ ट्रेड 64 है। बहुत कम है नंबर ऑफ ट्रेड यार। कोई बेचना चाह ही नहीं रहा है, कोई खरीदना भी नहीं चाह रहा था। क्या बात है भाई। अब देखिए 14, 15, 16, 17 जैसे कि हमने मार्क कर रखा है। कंपेयर टू 27 देखिए 64 था नंबर ऑफ ट्रेड, यहाँ 800 हो गया। तो इन चारों दिनों में बहुत बड़ी खरीदारी हुई है। 14 अक्टूबर को वॉल्यूम बढ़ के 4 गुना हो जाता है, 2,60,779 और नंबर ऑफ वैल्यू हो जाता है, ये भी 4 गुना होता है। यहाँ 13 है वैल्यू, यहाँ 52 हो जाता है। 13 चौका 52 होता है, 13 4 जा 52, 52,71,512 एंड नंबर ऑफ ट्रेड 815 हो जाता है। उसी तरह आप देख सकते हैं 15 अक्टूबर को और ज़्यादा वॉल्यूम वैल्यू में उछाल आया है। 16 को भी और उछाल है और 17 को भी और उछाल है। बाकी 18, 21 और 22 ये 3 दिनों में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। बीच में 8 अक्टूबर को भी देख सकते हैं वॉल्यूम वैल्यू और नंबर ट्रेड में थोड़ा सा उछाल आया है। तो इसमें भी बाइंग कंप्लीट हो चुकी है बड़े प्लेयर की, तो डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं दिख रही है मुझे। डेटा एनालिसिस, फॉलोइंग इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन है -25% अगेंस्ट 5 डे एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम। तो पिछले 5 दिनों का 21 अक्टूबर तक का डेटा है मेरे पास। इन्वेस्टर का डिलीवरी वॉल्यूम कम हुआ है। अब क्यों कम हुआ है वो दिखाते हैं आपको। क्योंकि दोस्तों 14, 15, 16, 17 को इतना ज़्यादा बाइंग हो गई है, कब मार्केट में उतना शेयर रहा नहीं, कोई बेचने वाला रहा नहीं, तो इस वजह से इनकी वॉल्यूम डिलीवरी वॉल्यूम कम हुई है। लेकिन 21 तक, लेकिन 22 का देखिए थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम वैल्यू और नंबर ऑफ ट्रेड भी इंक्रीज हुआ है। तो ये नॉर्मल हो जाएगा या ये पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ऐसा कोई डरने वाली बात मुझे नहीं लग रही है डेटा के हिसाब से। तो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। जाते जाते हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही आपका प्यार और स्नेह आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और हमारा चैनल ग्रो करते रहे। हम आपके लिए इस तरह अच्छे अच्छे स्टॉक ढूंढ के लाते रहे और एनालिसिस करते रहे। तो थैंक्स फॉर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।